हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिवम और आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी आरजेटी पे। और फ्रेंड्स, आप सब जानते हो कि लास्ट वीडियो आई है हमारी, उस वीडियो में हमारा जो नया चैप्टर था जिसका नाम था एवरेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं औसत, वो आपका कंप्लीट हो चुका है आई थिंक। ठीक है। और उसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं प्रैक्टिस के लिए, या लास्ट चैप्टर जितने हमारे हो चुके हैं अब तक, जैसे कि परसेंटेज है, एलसीएम एचसीएफ है, या लास्ट जितने भी वीडियो हमारे चैप्टर अब तक कंप्लीट हो चुके हैं, आपके उनके जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, वो आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। और आपका अब व्हाट्सएप ग्रुप भी एक बन चुका है ऑनलाइन स्टडी आरजेटी के नाम से, शायद टारगेट यूपीटेट है ना, के नाम से ग्रुप बना है ना। हाँ ठीक है, यूपीटेट के नाम से आपका ग्रुप बन चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है। और उसका जो लिंक है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उस वीडियो का लिंक, उस ग्रुप का लिंक, और आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और आज के जो वीडियो है, आज आपका एक नया चैप्टर है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में बोलते हैं जिसे लाभ और हानि, है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। आज आपका ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। और वैसे तो अभी आपका जल्दी से जल्दी यूपीटेट का नोटिफिकेशन आ रहा है। अब धीरे धीरे थोड़ा ये प्रत्यावेदन का हिसाब थोड़ा चल रहा है, ये भी आपका थोड़ी देर सॉल्व हो जाएगा। और अभी बच्चे थोड़े कम भी हैं, धीरे धीरे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। पर हमारा मेन पर्पज़ तो यही है कि जितने भी आप बच्चे हैं, चाहे बच्चे कम क्यों ना हो, पर कम बच्चे भी आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेकर आएँ यूपीटेट के लिए, जिससे कि थोड़ा ये है कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे मैथ्स वगैरह के, और ये है कि आपकी प्रैक्टिस डेली हो रही है। ठीक है। और आइए आज हम अपना जो नया चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, वो शुरू करते हैं। देखो, ये चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, मेन चीज़ मैंने आपको बताया था कि जब हम आपको चैप्टर शुरू कर रहे थे जिसका नाम था परसेंटेज, मैंने आपको बोला था कि आप परसेंटेज, अगर आपका बेस अच्छा हो गया परसेंटेज से, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, और ये साधारण ब्याज जिसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपके चैप्टर ही मेन मतलब सबकी बेसिक परसेंटेज ही है। अगर आपका सब में परसेंटेज, ये परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू निकालना या इनकी वैल्यूज़ निकालना, ये सब सीख चुके हैं आप, तो आपको इन किसी भी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर मेन चीज़ ये है कि आपको परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, जब उसके बाद आपको इन सब चैप्टर में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। आइए हम अपना आज नया चैप्टर, जिसका जो नया चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, वो शुरू करते हैं। देखो, मेन ये इधर वाली ये मेन चीज़, इसके फॉर्मूलेस वगैरह हैं। आइए इसे देखते हैं पहले। देखो, इसमें फर्स्ट चीज़ क्या आती है, फर्स्ट चीज़ ये आती है सीपी। सीपी को हिंदी में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और हिंदी में इसका नाम होता है क्रय मूल्य। ठीक है। और सेकंड वैल्यू क्या है, सेकंड है एसपी, जिसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और इसका हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस वो होती है जिसे मार्केट जो चीज़ बाजार में सेल होती है जिस मूल्य पे, उसे बोलते हैं एसपी। और विक्रय मूल्य क्या होता है, ये क्रय मूल्य क्या होता है, सीपी। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो चीज़ हमें जितने रुपए में पड़ रही है, जितने रुपए हम उसे खरीद रहे हैं, वो चीज़ होती है सीपी। ठीक है। एमपी होता है मार्केट प्राइस, जिसे बोलते हैं अंकित वैल्यू। जो चीज़ के ऊपर पीछे उसका प्राइस लिखा हुआ होता है, वो अंकित वैल्यू होता है। जो बोलते हैं एमआरपी बोलते हैं। ठीक है। चीज़ों के ऊपर एमआरपी लिखा होता है ना, ठीक है, उसे बोलते हैं एमपी, मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। अब जो फोर्थ ये प्रॉफिट का आप हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉफिट निकालने के हमें यूज़ करना पड़ेगा एसपी माइनस सीपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लॉस के लिए क्या देखना पड़ेगा, लॉस के लिए हमें करना पड़ेगा सीपी माइनस एसपी। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है। 6 नंबर क्या है, डिस्काउंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं छूट। ये इससे अगला टाइप है, टॉपिक है डिस्काउंट का, आपका एक अलग छोटा सा टॉपिक है, वो प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे हम। अब मेन चीज़ थोड़े से फॉर्मूला मैं आपको यही मैं सारे फॉर्मूला को यही लिखवा दिए हैं। जो छूट होता है, छूट का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस सीपी। एमपी क्या होता है, मार्क प्राइस मतलब एमआरपी, अंकित मूल्य, माइनस एसपी, सेलिंग प्राइस, जिसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब ठीक है, प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, देखो प्रॉफिट और लॉस में अब ये ध्यान रखना कि दोनों के नीचे अपॉन में क्या आएगा, सीपी आएगा। देखो, प्रॉफिट में निकाल लेंगे जब भी सीपी आएगा, लॉस निकाल लेंगे जब भी सीपी आएगा। मेन डिफरेंस होगा अंश वाले ऊपर वाले भी चीज़ में। देखो, प्रॉफिट में क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। देखो, एसपी माइनस सीपी ये है, सॉरी ये रहा प्रॉफिट का क्या है, एसपी माइनस सीपी। ये एसपी माइनस सीपी हो गया प्रॉफिट में, नीचे सीपी हो गया, गुना हो गया 100। लॉस में क्या होगा, नीचे तो सीपी होगा गुना 100 भी होगा, पर ऊपर चेंज हो जाएगा सीपी माइनस एसपी में। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस में। ठीक है। और इसके बाद क्या है, 9 नंबर पे ये डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। डिस्काउंट निकालने के लिए कि हमें निकालना है कि कितने चीज़ पर हमें कितने % डिस्काउंट मिल गया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस एसपी बटे एमपी गुना 100। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट का। आइए हम अपना ठीक है, आई थिंक आपको ये सब फॉर्मूले समझ में आ चुके होंगे। हम इसके बाद आपका टाइप फर्स्ट शुरू करते हैं। देखो, टाइप फर्स्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यदि किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचा जाता है
तो 16 सही 2/3% का लाभ होता है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि इसमें वस्तु को आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालना है। चलो आइए देखते हैं। देखो पहले 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। देखो 16 × 48 और 2 50/3 गुणा 1/100। ठीक है, 50 दूनी 100, ये वैल्यू हो गई 1/6। ठीक है, तो क्या है कि ये बेचा जाता है तो लाभ होता है। देखो लाभ भी निकालना है, मतलब लाभ के लिए यहाँ प्लस होगा, ठीक है, और हानि के लिए माइनस होगा। लाभ है तो ये 6 हो रहा है। देखो देखो ये नीचे वाली वैल्यू हमेशा ध्यान है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा होती है सीपी। नीचे वाली वैल्यू जो होगी फ्रैक्शन को चेंज करने के बाद जो अपॉन वाली वैल्यू में जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो हमेशा सीपी होगी, चाहे वो एमपी की बात कर रहा हो या चाहे वो प्रॉफिट की बात कर रहा हो या लॉस की बात कर रहा हो। मेन डिफरेंस आता है ऊपर वाली वैल्यू में। अगर सीपी और एसपी, देखो सीपी 6 है, 6 से हमें 7 हो गया। कोई चीज़ हम 6 में लेकर आए, हमने 7 में बेच दी तो हमें 1 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, ये बता रहा है क्या है कि 1470 रुपये में बेचा जाता है। देखो 7 की वैल्यू कितनी रखी, 1470। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1470/7। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, जो है 210। हमें निकालना है कि हमें निकालना है क्रय मूल्य, हमें निकालना है सीपी। सीपी बराबर हो जाएगा 6 गुणा 210, ये हो जाएगा 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1260 रुपये हो जाएगी सीपी वैल्यू। इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1260 रुपये। ठीक है, हम चीज़ को 1260 रुपये में लेकर आए, किसी की दुकान से खरीद के लेकर आए और हमने उसको 1470 रुपये में बेच दिया। बेचने के बाद जो हमें लाभ हुआ वो हुआ हमें 16 सही 2/3% का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। $8,640, क्वेश्चन नंबर 2। आइए 4% की हानि होती है, हानि होती है तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है, मतलब क्रय मूल्य बताना है। देखो यदि किसी वस्तु को 8,640 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है, तो 4% की हानि होती है। तो बताइए, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य मतलब कि हमें ज्ञात करना है उसका कॉस्ट प्राइस। देखो लॉस कितना हो रहा है, 4% का। लॉस बराबर 4%, 4% की वैल्यू कितनी होती है, 4/100, ये हो जाएगी 2/50। ये समझ में आ गया आपको कैसा है, ये 2/50 हो गई। और 2/50 को और चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/25। देखो हानि हो रही है, यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, सीपी और एसपी, सीपी अगर 25 है तो एसपी कितना होगा, 24, क्योंकि एक ही हमें हानि हो रही है। ठीक है, हमें हमें 1 रुपये की, मतलब जो बीच में हो रही है, ऊपर एक ही हमें हानि हो रही है। अगर नीचे वाली सीपी है, कोई चीज़ हम 25 रुपये में लेकर आए, हमने उसको 24 रुपये में बेच दिया, जब तो हमें उसमें वस्तु हानि हो रही होगी। अगर लाभ होता तो यहाँ 25 से हो जाती 26। ठीक है, अब देखो तो वस्तु को इतने रुपये में बेचा जाता है ना, 8,640, तो 24 की वैल्यू दे रखी है 8,640। हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 8,640/24, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1 की 360। 1 की वैल्यू होगी 360। अब 25 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, 25 गुणा 360 = 0। 25 छक्का 150, 15, और 25 से 75 और 15 90, 9,000। देखो ठीक है, यहाँ से आगे 25 की वैल्यू 9,000। तो इस क्वेश्चन का जो क्रय मूल्य हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, वो आ गया आपका 9,000 रुपये। ये इसका हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बस मेन चीज़ आपको इसमें क्या दिक्कत है कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू, वो परसेंटेज के आपको थोड़ा अच्छा सा आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि उसे फ्रैक्शन कैसे चेंज करना है और कैसे डिविड उसे, मतलब कि रूल्स में अकॉर्डिंग उसे कैसे पुट करना है। बाद में आपका क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व आपका हो जाएगा। फिर आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए
क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा कि यदि किसी वस्तु को 30% की हानि पर बेचा जाता है, कि हानि पर बेचा जाता है तो 210 रुपये की हानि होती है। बेचने पर 210, एक सेकेंड रुकिए, 210 रुपये की हानि होती है। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु को 30% की हानि पर बेचने पर 210 रुपये की हानि होती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमें। आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ठीक है, चलो आइए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो 30% की वैल्यू हो गई, 30% का फ्रैक्शन निकालेंगे 30/100 तो ये जाएगी 3/10। हानि हो रही है, माइनस हो रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि हानि हो रही है, अगर यहाँ लाभ होता तो यहाँ होता प्लस। नीचे की वैल्यू हमेशा CP होती है। यदि CP 10 है तो SP कितना हो जाएगा, जो कि हानि हो रही है 10 में से 3 घटा देंगे 7। यदि कोई चीज़ हम 10 में लेकर खरीद के लेकर आ रहे हैं, हम उसे 7 में बेच रहे हैं, जब तो 3 की हानि होगी। ठीक है, कितना दे रखा है कि बेचने पर 210 रुपये की हानि होती है। 3 की वैल्यू दे रखी है 210 रुपये, एक की निकाल लेंगे 210/3, 3 7 21 70 आ जाएगी। एक की वैल्यू 70 आ गई। हमें निकालना विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस SP कितने दे रखा है 7। अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, 7 गुना कितना है, एक की वैल्यू 70, तो ये 7 7 490 रुपये आ जाएगा। SP बराबर आ जाएगा 490 रुपये। ठीक है, यहाँ से आप CP भी निकाल सकते हैं। अगर ये वैसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, क्वेश्चन में पूछा गया विक्रय मूल्य। अगर क्वेश्चन में यहाँ पूछा जाता क्रय मूल्य तो आप निकालते 10 गुना, ये हो जाएगा 10 गुना 70 = 700। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वस्तु को 75/4% के लाभ पर बेचने पर, ठीक है, लाभ पर बेचने पर 300 रुपये का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें वो हानि में पूछ रहा था और वस्तु का हमें CP निकालना था, कॉस्ट प्राइस निकालना था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यदि किसी वस्तु को 75/4% के लाभ पर बेचा जाता है पर 300 रुपये का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। आइए इसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 75/4% ये हो जाएगा 75/4 गुना 1/100, 25 से 75, 25 चौका 100, एक इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/16। लाभ हो रहा है, प्लस होगा। नीचे वैल्यू हमेशा क्या होती है, CP। यदि CP कितना है 16 है तो SP कितना हो जाएगा, 16 और 3 19, डिफरेंस कितना हो गया 3 का। ठीक है, जो 3 का में लाभ हो रहा है 16 से कितना हो जाएगा 19। देखो 3 है, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 की वैल्यू दे रखी है 300, 3 की वैल्यू 300 हो गई। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, 300/300 आ जाएगी। हमें निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 16, तो 16 गुना 100 बराबर 1600। तो इस क्वेश्चन का CP हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1600 रुपये। ठीक है, आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 4800 में बेचने पर 20% हानि होती है, लॉस होता है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 20% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए? कितने रुपए में बेचना चाहिए? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई वस्तु है को 4800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए? देखो अगर आप हानि होगी, आप हर क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर हानि होगी तो आप 100 में से माइनस करेंगे। ये 100 में से 20% की हानि हो रही है तो ये हो जाएगा 80, 100% में से। अगर लाभ हो रहा है तो 100% प्लस 20 करेंगे तो ये जाएगा 120। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, कुछ टाइप में ये लगेगा फॉर्मूला, ये आप जान जाओगे क्वेश्चन में कैसा पूछ रहा है। अब क्वेश्चन के थ्रू आप बस आप ये ध्यान रखना कि हानि के लिए आप 100 में से माइनस करेंगे और लाभ के लिए आप 100 में से उसे प्लस करेंगे। देखो कि किसमें क्या दे रखा है कि 20% की हानि हो रही है, तो 100 में से अगर हम 20 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 80% की, 80% हो रहा है। 80 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4800 रुपये, 4800 रुपये। ए की वैल्यू कितने निकालेंगे? ए की वैल्यू हो जाएगी 60। ठीक है, 4800 बटे 80, ए की वैल्यू हो जाएगी 60। हमें क्या निकालना है कि 20% का लाभ कमाना है। लाभ कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 तो ये हो जाएगा 120। 120 का लाभ, 120 टोटल वैल्यू हो, एक की वैल्यू 60 है तो 60, तो 12 छंग 72, तो ये हो जाएगी 7200 रुपये। ये इसका हो जाएगा आंसर। ये इसका एक टाइप करने का। अब दूसरा टाइप करने का सीख लो, और वाला। ये फर्स्ट टाइप इस क्वेश्चन करने का है। ठीक है, अब दूसरा टाइप क्वेश्चन करने का सीख लो। दूसरे टाइप में क्या करना है? जितना रुपए में बेच रहा है या खरीद रहा है वो तो आ जाएगा ऊपर 4800। ठीक है, 4800 ऊपर आ गया। अब क्या दे रखा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कि और जो बेच रहा है कि 20 बेचने पर 20% की हानि होती है, 100 में से 20% माइनस कर कितना आ रहा है? 80। चलो ठीक है, ये हो गया। अब हमें लाभ बताना है कि लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। लाभ कितना हो जाएगा? 20% लाभ, 100 इंटू 20, 120। 120 से कर देंगे इससे गुणा, ये इससे कट जाएगा। 8 छंग 48, 6 60 और 60 में 120, ये हो जाएगा 7200 रुपये। ये इसके दो टाइप है क्वेश्चन सॉल्व करने के, आप देख लेना, फर्स्ट टाइप और ये सेकंड टाइप। जो सा टाइप आपको सही लगे आप उसके थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 6। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीस वस्तुओं का लागत मूल्य है। 36 वस्तुओं का लागत मूल्य है। 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है,
तो लाभ या हानि ज्ञात करो। तो लाभ या हानि ज्ञात करो। ठीक है, देखो 36 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो लाभ या हानि ज्ञात करनी है। देखो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। 36 वस्तुओं का सीपी बराबर है 40 वस्तुओं के एसपी के। हमने क्वेश्चन के बिल्कुल सिंपल भाषा में ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से निकालेंगे सीपी अपॉन एसपी की वैल्यू। सीपी अपॉन एसपी हो जाएगा 40/36। सीपी इधर हो गया, एसपी इधर आ गया, तो ये 40/36। इसे 4 से काट लेंगे, छोटी छोटी कैलकुलेशन कर लेंगे, ये हो जाए 10/9। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू सीपी अपॉन एसपी की वैल्यू होगी 10/9। यदि सीपी 10 है, आपका कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य 10 है और उसे आप 9 में बेच रहे हैं, तो बताओ लाभ होगा या हानि होगी, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? आपको ऑफकोर्स लॉस होगा। सीपी कितना दे रखा है आपका 10, एसपी कितना दे रखा है आपका 9। आप चीज़ को 10 रुपये में खरीद रहे हो और 9 रुपये में उसे बेच रहे हो, आपको 1 रुपये का लाभ, 1 रुपये की हानि होगी। तो आपको निकालना कितने परसेंट आपको हानि हुई। तो हानि का फॉर्मूला क्या था? एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 10 माइनस एसपी 9/सीपी 10 गुणा 100। देखो ये रहा फॉर्मूला लॉस वाला। ठीक है, 10 में 9 में से 10 में से 1 गया, वो 10 में से 9 गए 1/10 गुणा 100, 10 धाम 100, तो यहाँ से लॉस हो जाएगा। लॉस बराबर 10%। यहाँ से आपका लॉस आ गया 10%। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7। 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 320 रुपये। वस्तुओं के विक्रय 400 वस्तुओं का लागत मूल्य 320 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो एसपी या सीपी ज्ञात करना है। देखो 400 सीपी बराबर 320 एसपी, ये बता रहा है हमें। ठीक है, तो यहाँ से बताना है हमें कि देखो, तो ये हो जाएगा CP/SP बराबर हो जाएगा 320/400। तो ये हो जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा 8/10, 3 अट्ठे 4 अट्ठे 32 और 4 धाम 100। अगर CP आपका कितना दे रखा है 8, SP कितना दे रखा है आपका 10, तो आपको बताओ प्रॉफिट होगा लॉस होगा? आपको होगा प्रॉफिट। कितने का ये आप ज्ञात करना है। SP माइनस CP 10 में से 8 गया, बचे 2, लॉस देखो 2 का आ रहा है, बटे CP कितना है 8 गुणा 100, 2 चौक 8 और 4 से 25 काट लेंगे, ये 25 बार, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 25%। प्रॉफिट बराबर 25%। ठीक है, आपका टाइप 1 कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। आइए हम अगला टाइप शुरू करते हैं, टाइप नंबर 2। आइए हम टाइप नंबर 2 शुरू करें। टाइप नंबर 2 में आपको दो तीन क्वेश्चन हैं, आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा। आइए देखते हैं। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया। क्वेश्चन नंबर 1। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया। यदि उस पर प्राप्त लाभ परसेंट उसके लागत मूल्य के बराबर हो, तो उस
वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एक वस्तु है का एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया यदि उस पर प्राप्त लाभ % उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। चलो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो उसे 96 रुपये में बेचा गया ना, तो एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस है 96, हमें सीपी ज्ञात करना है। ठीक है, सीपी हमें ज्ञात करना है। चलो अब इसमें एक ट्रिक है, इसमें आप नीचे लिखेंगे नोट करके, नोट कि 96 के ऐसे टुकड़े जो गुणा करने पर 96 के ऐसे टुकड़े जो गुणा करने पर तो 96 आए और जोड़ने पर 10 आए। देखो ये इसका नोट है। तथा अंतर आए तथा अंतर 10 आए। चलो ये क्वेश्चन क्या है कि आपको उसका, देखो क्वेश्चन में पूछा गया है लाभ, लाभ के लिए क्या निकालना है यहाँ पे, अंतर। आपको क्वेश्चन ये नोट याद ध्यान रखना, यहाँ 96 की जगह 96 की वैल्यू की जगह यहाँ कुछ और वैल्यू भी हो सकती है। क्वेश्चन में 96 पूछा गया था कि 96 रुपये में बेचा गया है, तो यहाँ पे मैंने 96 लिख दिया है। अगर यहाँ पर कुछ और वैल्यू होती, 125 होती, 200 होती, 325 होती, 75 होती, तो यहाँ होता है वो चीज़ 75 के ऐसे टुकड़े जो गुणा करने पर तो 75 आए, मतलब गुणा करने पर वही वैल्यू आनी चाहिए, पर उनका अंतर 10 होना चाहिए। ये चीज़ हमेशा सब में 10 ही होगी, अंतर सब में 10 आना चाहिए। जिसमें हम अंतर निकालेंगे 10, उसमें होगा लाभ, जिसमें उसका जोड़ आएगा 10, उसमें होगा उसकी हानि। चलो 96 के आप ऐसे फैक्टर करो जिसका अंतर है 10। ये होता है 16 छक्का 96। देखो 16 - 6 = 10। हमने 96 फैक्टर कर लिए, 16 छंग 96, और इन दोनों का अंतर भी 10 आ रहा है। ठीक है, तो जो आ रहा है कि एक सेकेंड, ठीक है, ये तो आपका आ गया 96 आ गया, और जो 16 छंग 96 ये तो आपने समझ में आ गया कि हमने फैक्टर कर लिया, इसका अंतर आ रहा है 10। ठीक है, अब एक ध्यान रखना कि जो फैक्टर हो रहा है इसके, और जो 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 जिसे गुणा हो रही है, जिसे गुणा करने पर 96 आ रहा है, वो के आगे 0 लगाना है बस। ये इसका हो गया आंसर हर क्वेश्चन में, कि उसका लागत मूल्य क्या है, उसका परसेंटेज, उसका लाभ % कितना है, 60%। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 से आपको दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 144 रुपये में बेचा गया, क्वेश्चन नंबर 2, 144 यदि उसका, ठीक है, चलो अभी बताओ सीपी कितना हो गया 144, एसपी में ज्ञात करना है। अब देखो 144 के ऐसे टुकड़े जो गुणा करने पर तो 144 आए, और अंतर कितना है 10, कितना होता है चलो 18 8 144, इनका अंतर तो होगा 10, और गुणा करने पर आएगा 144। इसमें क्या है, जो छोटी वैल्यू है दोनों में फ्रैक्शन में, उसके आगे आपको 0 लगाना है बस। 80% इसका हो गया अंतर। तो उसका लागत मूल्य, उसका लाभ % उसके लाभ मूल्य बराबर हो तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। उसका लागत मूल्य हो जाएगा 80 रुपये, और उसका प्राप्त लाभ हो जाएगा % 80%। चलो आई करते हैं हानि वाला क्वेश्चन।
बस हानि वाले ध्यान रखना, लॉस वाले में क्या होगा, यहाँ लॉस वाले में बस यहाँ पे अंतर था, यहाँ लॉस वाले में उसका प्लस हो जाएगा, बस उसका जोड़ होना चाहिए 10। मैं आपको वो उसका क्वेश्चन का जो वो है टाइप है वो मैं आपको उसका ग्रुप में सेंड कर दूंगा। चलो आइए टाइप नंबर 3। ठीक है, आज की वीडियो में इतना रखते हैं हम। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि आज की जो वीडियो है, आपके इस वीडियो में 2 टाइप आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और इस चैप्टर में शायद आपके 7 से 8 7 या 8 टाइप्स हैं। कोशिश करेंगे कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आए, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम पेपर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी कल। थैंक यू फ्रेंड्स।